Now, dear students, in this module, I will explain about eugulinoids, slime molds, and protozoans. These are the groups of the kingdom Protista. Student, first here, what is eugulinoid? Eugulinoids क्या होते हैं? So, I am explaining. यूग्लिनोइड्स आर यूनिसेलर यूकैरियोट्स। ये यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं, मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल इन प्लेस ऑफ सेल वॉल। और यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह पर प्रोटीन रिच लेयर जिसे पेलिकल कहा जाता है वो प्रेजेंट होती है। दे हैव टू फ्लैजला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। इनमें दो फ्लैजला होते हैं और इन फ्लैजला की हेल्प से ही लोकोमोशन करते हैं, जिसमें लॉन्ग फ्लैजला लोकोमोशन में इनकी हेल्प करता है। दे हैव क्लोरोफिल, सो दे आर फोटो ऑटोट्रॉप। ये फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बना लेता है। दे आल्सो बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप इन अब्सेंस या लैक ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की कमी होती है, वो अब्सेंट होती है, तो ये हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं और ये एक प्रीडेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। प्रीडेटर्स जो कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक टाइप के लिविंग बीइंग्स को खा जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये आसेक्सुअली बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड यूग्लिनोइड्स। स्टूडेंट, यूग्लिनोइड्स are the connecting link between the plants and animals। ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी है क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है और सेल वॉल की प्लेस पे प्रोटीन रिच लेयर जिसे पेलिकल कहा जाता है और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसलिए ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी माना जाता है। So this is the example of euglenoids. Euglena is the famous example of euglenoids. Student, now we talk about the slime molds. Slime molds क्या होते हैं? They are saprophytic unicellular eukaryotes। ये सिंगल सेल से बने हुए और यूकैरियोटिक सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है और ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। इट मीन्स दैट दे ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग बॉडीज़। क्योंकि ये डेड एंड डीकेइंग बॉडीज़ से अपना फूड ड्राइव करते हैं, इसलिए सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे शो द करेक्टर ऑफ बोथ एनिमल्स एंड फंजाई। ये एनिमल और फंजाई दोनों के करेक्टर्स शो करते हैं, इसलिए दे आर कॉमनली कॉल्ड फंगस एनिमल। इसलिए इन्हें फंगस एनिमल कहा जाता है। दे आर फाउंड इन डीकेइंग ट्विग्स। ये जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं टूटी फूटी और उन पत्तियां जो सूखी हुई होती हैं उन पे ये पाए जाते हैं और वहीं से ऑर्गेनिक मैटर को ये फीड करते हैं, इनगल्फ करते हैं। जब सुटेबल कंडीशन होती है दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये एग्रीगेशन कर लेते हैं और प्लाज्मोडियम बना लेते हैं जो गिरोह होता है और बहुत ज़्यादा बीच में ये फैल जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है जिसमें स्पोर्स होते हैं ऑन देयर टिप्स। इसकी टिप्स पर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें स्पोर्स होते हैं। देयर स्पोर गेट डिस्पर्स्ड बाय एयर।
और ये स्पोर एयर के द्वारा इधर उधर फैल जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, दे जर्मिनेट अगेन इनटू स्लाइम मोल्ड्स, तब ये जर्मिनेट कर जाते हैं और दोबारा स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स? स्लाइम मोल्ड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? सो आई एम टेलिंग हियर, डिक्टियोस्टेलियम इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड का जो फेमस एग्जाम्पल है वो डिक्टियोस्टेलियम है। स्टूडेंट, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स का मीनिंग आपको पता ही होगा कि वो लिविंग बीइंग जो डेड एंड डीकेइंग बॉडीज से अपना फूड लेते हैं। स्टूडेंट, और ये स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं एनिमल और फंगस के दोनों कैरेक्टर्स शो करते हैं, इसलिए इन्हें फंगस एनिमल कहा जाता है। और स्लाइम मोल्ड्स को ही एनिमल्स और फंगस के बीच की लिंक भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द डिक्टियोस्टेलियम। और डिक्टियोस्टेलियम में जो ऊपर दिख रहा है ये फ्रूटिंग बॉडी, दिस फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसी के अंदर स्पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड स्लाइम मोल्ड्स। नाउ प्रोटोजोअन्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और जोअन मीन एनिमल। प्रिमिटिव एनिमल्स ही प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं। दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय गोल्डफस। गोल्डफस ने इस टर्म को क्वाइन किया था। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रिमिटिव एनिमल। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रिमिटिव एनिमल्स थे। दे आर फ्री लिविंग। ये फ्री रहने वाले, कोई कॉलोनी नहीं बनाते हैं, फ्री रहते हैं। एक्वेटिक, वाटर में रहते हैं। पैरासाइटिक, कुछ इनमें से जो है दूसरे लिविंग की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं, इसलिए पैरासाइटिक, क्योंकि वहीं से फूड लेते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं और डिजीज़ करते हैं। एंड सम आर सिम्बायोटिक, और कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, जो दूसरों के साथ रहते हैं लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और फूड बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ये इन कुछ के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अमीबा इज यूनिन्यूक्लिएटेड बट पैरामीशियम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। दे लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोट करते हैं। सूडोपोडिया, सीलिया या फ्लैजिला की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अमीबा लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, पैरामीशियम लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, एंड नेक्स्ट इज ट्रिप्नोसोमा लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। नाउ स्टूडेंट, दे रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। ये आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली, अब वो भी फिजन या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। एंड दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोटोजोन। सो नाउ आई एम टेलिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन: अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा cause the sleeping sickness in man, और पैरामीशियम, एंटामीबा और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम cause the malaria disease and एंटामीबा cause the strain dysentery. So in this way you can understand what is protozoan. प्रोटोजोन क्या होता है। I hope that you have understood the concept of today, and